भगवान के 24 अवतार हैं। मैं अपने अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष में निकला हूं कि मैंने सोचा कि 24 अवतारों का अध्ययन मैंने कर दिया है। अब मैं अपने सनातनी भाइयों को उन अवतारों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। तो आज मैं कुछ छोटा छोटा करके अब भगवान के अवतारों की चर्चा करूंगा, और जब तक ये चर्चा पूरी नहीं होगी अभी, तब तक ये वीडियो 2-2 दिन के जो अंतराल में बनते हैं वो इसी में बनते रहेंगे। तो भगवान के विभिन्न अवतारों की जो चर्चा है ये रही आपके स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान गुरुदेव को मानसिक रूप से प्रणाम करने के बाद सीधे चलता हूँ भगवान के विभिन्न अवतार। बाल मुकुंद स्वरूप भगवान, मन में संकल्प आया विराट स्वरूप धारण कर लिया। सृष्टि की रचना हुई। जब सृष्टि की रचना हो गई थी दोस्तों, तो जरूरत पड़ती है फिर अब इसमें ये भी प्रश्न आएगा कि हमारे देवी देवता तो कई हैं इनके, ना समझ आ जाएगा, कई नहीं है, एक ही है भगवान हमारा, याद रखना। लेकिन ये नेचुरल काम है, इसलिए भगवान को भी अलग अलग रूप धारण करने के आना पड़ा। ये आप भी समझोगे अगर समझना चाहोगे दोस्तों। भगवान का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान ने क्या किया? वेदों की रचना की। भगवान के श्वास से वेद प्रकट हो गए। ग्रंथ हमारा जो जैसे अभी संविधान बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, तो ये संविधान चोरी कर दिया था। ये वेद शास्त्र हमारे चोरी करके राक्षस ले गए। 2 किस्म के लोग हैं, आज भी है और उस समय भी थे तो भाई, दिति से राक्षस, अदिति से देवता थे भाई। लेकिन उनकी प्रवृत्ति एक मांस खाने वाला, मदिरा, किसी की स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालने वाले ये दैत्य कहलाए। और जो सात्विक भोजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वो देवता कहलाए। हाँ, तो अब भगवान सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली है, देवता भी कमजोरी है। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं ना आप लोग अलग अलग, वो देवता भी भगवान के ही आश्रित हैं। हाँ, तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर नामक राक्षस जो चोरी करके ले गया था ना, उससे वापस शास्त्र लिए और भगवान को, ब्रह्मा जी को पकड़ा दिया। तो ये है मत्स्य अवतार। अच्छा, दूसरा अवतार भगवान को लेना पड़ा, सुंगर बनना पड़ा। सुंगर बड़ा एक राक्षस था, हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को उठा के ले गया। डियर आर, एक हिस्सा पृथ्वी है, 3 हिस्सा जल है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो पृथ्वी का टुकड़ा उठा के वो पाताल लोक की तरफ ले गया। 3 लोग है ना, पृथ्वी बीच में सेंट्रल पॉइंट, वो सेंट्रल पॉइंट को भी नीचे ले जा रहा था। भगवान ने ब्रहा, मतलब सुअरों के खतरनाक दांत होते हैं, सुअरों के, जंगली जानवर, शेर को भी मार देते हैं। तो ब्रहा का अवतार लेकर उस हिरण्याक्ष को दांतों से फाड़कर पृथ्वी छीनकर पृथ्वी में रख दी यहाँ पर। तो ये रहा भगवान का
ब्रहा अवतार। मैं एक कट कर रहा हूँ, अगली बार जो है सभी 24 अवतारों की कथा विस्तृत तरीके से कहूँगा, जब भी इतनी भी आज कम करूँगा क्योंकि मैं 7-8 मिनट का वीडियो बनाना चाहता हूँ। तीसरा अवतार था भगवान का कछुए का। लोग मछली खाते हैं ना, कोई कछुआ भी खा जाता है, कोई मेढक भी खा जाता है। अरे मत खाओ, गंदी चीज है, पाप लगेगा। आप सोचते ना किसने देखा, बहुत बुरी तरह भाई साहब, बहुत बुरा हालत होती है। सात्विक खाओ, आपका मन शांत रहेगा। इतनी सर्दी में बैठा हुआ दास साहब, सात्विक भोजन की वजह से। तो कच्छप अवतार भगवान ने क्यों लिया? समुद्र मंथन करना पड़ा भगवान ने, समुद्र मंथन। क्यों? राक्षसों ने तंग कर दिया अच्छे लोगों को, तो भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा ना, उस अमृत को देवताओं को पिला देंगे और राक्षस कमजोर पड़ जाएंगे, देवता शक्तिशाली हो जाएंगे। तो अब मथनी ऐसे छां बनाते ना, है? तो वो छां बनाने वाला जो फिरकी बोलते हैं जिसको, मंदराचल पर्वत था वो उसको अटक नहीं रहा था, समुद्र के बीच में डूब रहा था वो। तो भगवान ने कछुआ अवतार लिया और उसको अपने पीठ में धारण किया, तो भगवान कछुआ भी बने। अच्छा, उसके बाद भगवान ने नर और सिंह यानी कि शेर और मनुष्य दोनों का कंबाइंड रूप बनाया। जब कोई इंसान भक्ति कर रहा है तो उसको मत तंग करो, उसको ढोंगी पाखंडी मत बोलो, उसको भक्ति से बदलो मत, पाप लगेगा, फाड़ेगा भगवान तुमको भी अगर गलती करोगे तो। मैं बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्तों को तंग करते हैं, आज ज्यादा है वो। अरे दुनिया वालों देख लेना, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष का भाई था वो जिसने अभी मारा भगवान ने, उसने अपने बेटे को भगवान की भक्ति करने से रोकने के चक्कर में लाल खंबे से बांध कर मारना चाहा। तो भगवान ने खंबा फाड़ा और नर मनुष्य और शेर का कंबाइंड रूप बने, दांत से भी नाखून से भी उस राक्षस हिरण्य कश्यप को चीर दिया। दोस्तों मैं आज बता रहा हूं, किसी भक्त का अपराध मत करना, किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना, किसी संत का अपराध मत करना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंधन से हरते विघ्न अनेक। अब ये मत बोल देना कि ये आदमी अपनी बारे में कह रहा होगा, मैं भक्त नहीं हूं, मैं तो एक कथा बोलता हूं, पढ़ता हूं, सुनाता हूं। किसी को पसंद बहुत लोगों को आ रहा है, एक साल में 1500 आदमी जुड़ गए भाई साहब। वैसे ज्यादा जुड़ने चाहिए थे, अगर मैं बकवास वाली कॉमेडी करता तो आज तक मैं दुनिया को जोड़ देता, लेकिन वो बकवास कॉमेडी मेरे को पसंद नहीं है। मुझे धार्मिक शास्त्रों से निचोड़ कर रस, और रस मैंने देना है। जितने लोगों को भी जाएगा वो लोग सच्चे सनातनी बनेंगे। अंतिम बात आज कर रहा हूं मैं, फिर अगली बार चर्चा करूंगा वामन अवतार भगवान का। छोटे से बच्चे जैसा सुंदर, क्या सुंदर होता है। अगर आप उस वामन भगवान को देखोगे ना, आहा, आपका मन भी बड़ा करेगा उसको अपना गोद में बिठाने, सेवा करने की। वामन भगवान बलि के पास गए, बलि ने देवताओं को हराकर पूरा राज्य छीन लिया था राक्षस। तो भगवान ने चतुराई करके उस बलि से वो राज्य लिया और देवताओं को वापस कर दिया, जिसकी संपत्ति उसको वापस कर दी। तो ये रहा 5, अभी बचे कितने? 19 अवतारों की चर्चा हम आगे आगे भाग में करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको डिटेल में सभी अवतारों की कथा बताऊंगा। तब तक के लिए आपके घर में
ये जो भगवान हैं इनका स्मरण करना और आपके घर में मंगल बना रहे। मिलते हैं किसी और प्रसंग दूसरे अवतारों के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।